सुल्तानपुर लोकसभा में समाजवादी पार्टी के पहली बार खाता खुला। सुल्तानपुर सीट पर जीत दर्ज करने के बाद सांसद रामभुआल निषाद ने सिर्फ जनता से दूरी नहीं बनाई बल्कि अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से उन्होंने नाता तोड़ लिया, वो भी ऐसे वर्कर से जिन्होंने उनकी जीत में जी जान लगा रखी थी। ऐसे ही एक कार्यकर्ता रह चुके नन्हेराम निषाद का दर्द सामने आया है। नन्हेराम निषाद विधानसभा लंबुआ से अध्यक्ष रह चुके हैं। अब नन्हेराम निषाद ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि हमको सांसद को लेकर बहुत आपत्ति है। हम लोगों ने जिस तरह से उनका सपोर्ट किया, वोट किया, लंबुआ विधानसभा से हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। एक तरफा हम लोगों ने इलेक्शन में ताकत झोंकी, लेकिन उसके बाद आप ये जान लीजिए कि स्थिति बहुत खराब है। जब हम लोगों का फोन नहीं उठेगा तो बताइए आम जनता का क्या हाल होगा। यही नहीं, उन्होंने कहा सांसद जब जिले में आते हैं तो हम लोगों को कोई सूचना नहीं रहती, कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, लोगों की तमाम समस्याएं रहती है। वहीं सपा नेता ने आगे कहा कि भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। जो छोटा तबका है उसके मकान बारिश से गिरे हैं। कुर्मियाने रामपुर में दो मौतें हुई हैं, लेकिन सांसद को कुछ अता पता नहीं है, जिससे बहुत परेशानी है। सांसद जब आते हैं तो होटल में रुक जाते हैं सुल्तानपुर में, और वह होटल खोजने पर नहीं मिलता। आज तक न कोई उनका कार्यालय बना और ना ही उनका सांसद प्रतिनिधि नियुक्त हुआ है। उन्होंने कहा कम से कम लोग जाएं, अगर सांसद मौके पर नहीं है, दिल्ली है, मुंबई है, दुबई है, कहीं भी है, कम से कम अगर सांसद प्रतिनिधि होता है तो लोगों का दर्द दुगड़ा सुने और उसका निस्तारण करे। उन्होंने कहा अगर यही हाल रहा तो हमको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ी छीछालेदर होने जा रही है। इसका हम लोगों को कष्ट है, क्योंकि हम लोग बहुत पुराने पार्टी के संघर्षशील कार्यकर्ता हैं। हम लोग हमेशा पार्टी में बढ़ चढ़ कर काम करने वाले हैं, लेकिन अगर यही रवैया रहा तो पार्टी के कार्यकर्ता बिखर जाएंगे। स्थानीय लोगों की माने तो सुल्तानपुर में लोकसभा चुनाव के बाद रामभुआल निषाद के रवैये से लोगों में काफी निराशा है। कैमरे पर न आने की शर्त पर कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह भी बताया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। स्थिति यह भी हो सकती है कि जनपद में अभी तो एक विधायक हो सकता है, 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी को हाथ धोना पड़ जाए। मैं नन्हेराम निषाद, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी लंबुआ सुल्तानपुर। सर, आपको सांसद जी को लेकर के क्या आपत्ति है? अब सांसद जी को लेकर बहुत आपत्ति है, और हम लोग जिस तरीके से सपोर्ट किए, वोट किए, और लंबुआ विधानसभा में हम लोगों ने बढ़ चढ़ के पूरा हिस्सा लिया, और एक तरफा पूरा जिसे कहते हैं हम लोगों ने जो ताकत झोंकी है इलेक्शन में पूरा, लेकिन उस पर एकदम आप समझ लीजिए कि अब पूरा बहुत स्थिति खराब है। और हम लोग, अगर हम लोगों का फ़ोन नहीं उठेगा, बताइए आम जनता का क्या हाल होगा। हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत बड़े हैं, लेकिन एक छवि है जो हमारी, उस छवि के हिसाब से हमारा फ़ोन नहीं उठेगा, और ना तो फ़ोन उठाते हैं, और ना तो जब ज़िले में आते हैं कोई सूचना रहती है कि कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं। तमाम समस्याएं हैं लोगों की, और भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। जो छोटा तबका है उन लोगों का मकान गिरा है। यहीं कुर्मियाने रामपुर में दो मौतें हुई हैं, लेकिन सांसद जी का आता पता दिशा कहीं नहीं चल रहा है, और बहुत परेशानी है जी। और सांसद जी चाहे जब आते हैं कहीं होटल में रुक जाते हैं, जो खोजने पे नहीं मिलता। सुल्तानपुर में नाम तो दे देते हैं, लेकिन खोजने पर होटल नहीं मिलता है। तो कभी आज तक न उनका कोई कार्यालय बना है, न कोई सांसद प्रतिनिधि नियुक्त हुआ है कि कम से कम लोग जाएं। अगर सांसद मौके पे नहीं है, दिल्ली है, मुंबई है, दुबई है, कहीं भी जाएं, कम से कम सांसद प्रतिनिधि अगर मौके पर रहता है जिले में, कम से कम लोगों की समस्याओं का कम से कम दुखड़ा सुने, कम से कम उसका निस्तारण करे। क्योंकि अगर यही हाल रहा तो हमको लग रहा है समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा छीछालेदर होने जा रहा है। जो हम लोगों को इतना कष्ट है कि हम लोग बहुत पुराने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और वो भी संघर्षशील कार्यकर्ता हैं, और हमेशा पार्टी के ही ऊपर हम लोग बढ़ चढ़ के काम करते हैं। लेकिन अगर यही रवैया रही तो जो हमारे समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं वो सब एक बिखर जा रहे हैं, और हर आदमी एकदम बिल्कुल सांसद जी से टूट चुका है, और हम लोग भी टूट चुके हैं जी। जिस उम्मीद और आशा से हम लोग उनके साथ में लगे हैं, लग कर जिताए, लेकिन सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है, और सारी निराशा हाथ ही हम लोगों को लगी। फिलहाल पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा।